नमस्कार। इस टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर द्वारा चूरू जिले के 8 स्थानीय निकाय के चुनाव हेतु निकाय क्षेत्रों में 5 जनवरी 2021 को आदर्श आचार संहिता लागू की गई है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामरतन सोकरिया ने बताया कि सुजानगढ़, बेदासर, रतनगढ़, सदाशहर, चूरू, तारानगर के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र की नगर परिषद, नगरपालिका क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना करवाना सुनिश्चित करें। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर ने चूरू जिले की 8 नगरीय निकाय, जिनमें रतनगढ़, सुजानगढ़, सदाशहर, छापर, बेदासर, रतनगर, तारानगर और राजलदेसर के आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। एडीएम ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 11 जनवरी 2021 को लोक सूचना जारी होगी। 15 जनवरी को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि। 16 जनवरी को प्रातः 10:30 बजे से नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। वहीं 19 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी, 20 जनवरी को चुनाव चिन्हों का आवंटन और 28 जनवरी को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसी प्रकार 31 जनवरी को प्रातः 9 बजे मतगणना होगी। कार्यक्रम के अनुसार निकाय अध्यक्ष पद के लिए 1 फरवरी 2021 को लोक सूचना जारी होगी। 2 फरवरी को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। 3 फरवरी को प्रातः 10:30 बजे से नामांकन पत्रों की समीक्षा। 4 फरवरी को नाम वापस लेने के समय समाप्ति के तुरंत बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन और 7 फरवरी को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान और मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना होगी। इसी प्रकार निकाय उपाध्यक्ष पद के लिए 8 फरवरी 2021 को निर्वाचन होगा। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 8 फरवरी 2021 को सुबह 10 बजे से बैठक प्रारंभ हो गई। 11 बजे तक नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की समीक्षा, दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान और यदि आवश्यक हुआ तो मतदान समाप्ति के पश्चात मतगणना होगी। रतनगढ़ से जयपुर जा रही बस आरयूबी के नीचे एकत्रित पानी में फंस गई। बस में करीब 3 दर्जन यात्री भी थे। पानी में बस फंसने की सूचना पर क्रेन मंगवाई गई और आधे घंटे की मशक्कत के बाद बस को निकाला गया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालगाड़ी के समय चूरू आउटर सिग्नल स्थित फाटक बंद था। इसी दौरान जयपुर जा रही बस के चालक ने आरयूबी के नीचे से बस को निकालने का प्रयास किया, लेकिन बरसाती पानी जमा होने के कारण आरयूबी के नीचे रोडवेज की बस फंस गई। आधे घंटे की मशक्कत के बाद बस को निकाला गया और यात्रियों को दूसरी बस में बिठाकर गंतव्य के लिए रवाना किया गया। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा की ओर से लव जिहाद के खिलाफ केंद्र सरकार से जुड़े कानूनों की मांग को लेकर एवं लव जिहाद से बेटी बचाओ देशव्यापी आंदोलन के तहत आज भानीनाथ आश्रम चूरू से प्रधानमंत्री आवास दिल्ली तक 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की गई। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के पदाधिकारी जिला प्रभारी रविशंकर पुरोहित ने बताया कि 50 सदस्यों का दल प्रधानमंत्री आवास दिल्ली पहुंचकर 12 जनवरी को प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेगा और लव जिहाद के खिलाफ केंद्र सरकार से कड़े कानून बनाने की मांग करेगा। इस दल में विनोद प्रजापत, रामचंद्र प्रजापत, कमल सोनी, योगेश शर्मा, संजय सैन, दिवाकर बंसिया, सुधीर शर्मा सहित कई लोग शामिल हैं। हमारा मुख्य मुद्दा अभी ये है, जो हमारे राष्ट्र में हमारी हिंदू बच्चियों के साथ जो लव जिहाद रूपी एक शैतानियत चल रही है, इस शैतानियत को मिटाने के लिए कड़े कानून बनाने हेतु हम चूरू से भानीनाथ जी के आश्रम से पैदल यात्रा करते हुए दिल्ली जा रहे हैं पीएम कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए। कितनी मांग है आपकी? हमारी ये मुख्य मांग यही है और बाकी हिंदुत्व और सनातन को जितना मजबूत किया जा सकता है उतना मजबूत करने के लिए हम हमारे प्रधानमंत्री जी से ये प्रयास करेंगे और अपनी बात और अपने भावनाओं को वहाँ व्यक्त करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम रविशंकर पुरोहित है।
मैं अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा का जिला प्रभारी हूँ। बिदासर में एक युवक का दिन दहाड़े घर से अपहरण कर लिया गया। बाइक सवार होकर आए दो जनों ने वार्ड नंबर 17 में एक घर में मोहम्मद असलम नाम के युवक का अपहरण कर उसे वार्ड नंबर 5 स्थित फाइनेंस बैंक के ऑफिस में बिठाए रखा। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को आरोपियों के कब्जे से छुड़वाया। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए बिदासर थाना पुलिस ने देर रात एक आरोपी को भी हिरासत में लिया। पूरा मामला फाइनेंस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मैं तो आपके सामने फोन पे लेता हूँ। अभी एक डेढ़ बोला मैं यहाँ से निकला हूँ। तेरे घर से आदमी मेरे पास आपके सामने फोन आया। क्यों 2 दिन आया मेरे घर आया, छानबीन कराया, मैंने बिठार गाड़ी पे जबरदस्ती ब्रांच ले गया। मैंने तो सादा पेपर पर साइन नहीं करे। जब मैं 5-7 जना लोग जगह कमरा में बंद कर दिए। कमरा में सादा पेपर पर साइन नहीं करे तो कमरा में बंद करे और मैं 5-7 जना जबरदस्ती करी। जब फोन बंदी हमारे काका मोबाइल फोन आयो जब पीछा गई सादा पेपर पर साइन करना। पुलिस आना पहले छोड़े बाद में छोड़े। श्री सेन सेवा समिति चूरू के पूर्व अध्यक्ष और प्रधानाचार्य प्रकाश चंद्र वर्मा के असामयिक निधन पर समिति की ओर से सेन मंदिर में शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समिति के अध्यक्ष कपिल भाटी ने कहा कि वर्मा मिलनसार, सौम्य स्वभाव तथा सबको एक साथ लेकर चलने वाले ऊर्जावान युवा थे। उनकी इच्छा थी कि जिला मुख्यालय पर सेन समाज का अपना छात्रावास बने ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी जिला मुख्यालय पर रहकर उच्च अध्ययन कर सकें। वहीं शिक्षाविद ओम प्रकाश तंवर और किशोरीलाल भाटी ने भी वर्मा के असामयिक निधन को समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया। इस मौके पर उपस्थित जनों ने वर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। रतनगढ़ में हांडिया बाबा के पास स्थित करनी टेंट हाउस पर स्नेह मिलन और पोष बड़ा कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर टेंट संबंधी अनेक विषयों पर विचार विमर्श किया गया। टेंट एसोसिएशन रतनगढ़ के अध्यक्ष लादू सिंह की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष पवन पंचलंगिया, पूर्व जिलाध्यक्ष शिवगुआन कम्मा, पूर्व नगर अध्यक्ष पूर्णमल गोदारा, नारायण प्रसाद पिपुलवा, जिला महामंत्री लालचंद गुजर सहित दर्जनों टेंट व्यवसायियों ने शामिल होकर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वीडियो बनाओ। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के बाहर किसानों का धरना लगातार 21वें दिन जारी है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से दिए जा रहे धरने पर किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कॉमरेड रामनारायण रुलानिया, तेजपाल गोदारा, एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, महबूब बड़गुजर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सीरियसली नारेबाजी कर रहे हो प्रधानमंत्री। तारानगर पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ की अध्यक्षता में खंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अखिलेश शर्मा द्वारा कोविड-19 की प्रभावी योजना कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु खंड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। खंड स्तर पर क्षमता वर्धक हेतु कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता हेतु सामाजिक सहभागिता एवं प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जाएगा। खंड स्तर पर प्रथम चरण में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण होगा। खंड में वैक्सीन की पूर्वाभ्यास स्वास्थ्य केंद्र भालेरी में 8 जनवरी को किया जाएगा। आज इस मीटिंग में विकास अधिकारी संतलाल मीणा, सहायक अभियंता शशिकांत कुलड़िया, SCBO बाबूलाल बुनकर, महेंद्र प्रजापत सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। जीवित वस्तु के या जीवित मानव के जानवर के संपर्क में आता है, ये उस वायरस के लिए भी हो सकता है इतनी इफेक्टिव नहीं हो, लेकिन इफेक्टिव रहेगी। कोरोना टीकाकरण के तैयारियों के संदर्भ में आज तारानगर उपखंड स्तर पर पंचायत समिति सभागार में बैठक ली गई, जिसमें पंचायत समिति विकास अधिकारी, BCMO और NGO के मेंबर्स और कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ सरकारी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। इसमें सभी को जानकारी दी गई है कि टीकाकरण जो 3 चरणों में होना है, उसमें अलग अलग चरणों में किस तरह से टीकाकरण किया जाएगा, किन लोगों को शामिल किया जाएगा
और उसमें किन किन वर्गों को शामिल किया जाएगा, इस संदर्भ में सरकार के जो गाइडलाइंस आएंगे समय समय पर, उस आधार पर हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। आज खंड तारानगर में एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में ब्लॉक टास्क फोर्स का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें वैक्सीन के आने का तथा उसके बारे में समस्त तरह की जानकारी दी गई। इस बैठक में खंड स्तर के समस्त जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति से जनप्रतिनिधि, उप प्रधान महोदय तथा विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी उस समय तथा साप्ताहिक रूप से बीटीएफ का आयोजन किया जाएगा, ताकि कोरोना की वैक्सीन के संबंध में समस्त तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा सकें। धन्यवाद। सदाशय तहसील के गांव बिल्लूबास रामपुरा में घर में चूल्हा जलाते समय केरोसिन तेल डालने से भभकी आग में पति पत्नी झुलस गए। सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने दंपति को घायल अवस्था में राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार कर बीकानेर रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घर में सोना देवी चूल्हे में आग जला रही थी। लकड़ियों में सीलन होने के कारण उसने केरोसिन तेल डाल दिया। केरोसिन तेल ज्यादा डालने के कारण आग भभक गई, जिससे सोना देवी उसकी चपेट में आ गई। सोना देवी की आवाज़ सुनकर पति दिलीप कुमार भागा और उसने पानी डालकर उसको बचाने का प्रयास किया, जिससे उसका हाथ भी बुरी तरह झुलस गया। सुजानगढ़ की सांसी बस्ती के लोगों ने किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं देने का फैसला किया है। सांसी बस्ती में आयोजित बैठक में सीताराम सांसी ने आरोप लगाया है कि नेता केवल चुनावी वक्त बस्ती में आती हैं और बस्ती के 5 साल कोई संभालने नहीं आता। हर गली में कीचड़ है, नाले की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़क तो मानो बस्ती में सपना बनी हुई है। वहीं महेश सांसी ने कहा कि वार्ड नंबर 27 में होलीधोरा और सांसी बस्ती 2 मोहल्ले हैं। होलीधोरा की हर गली में सड़क है और सांसी बस्ती में सड़क नहीं बन पाई। ऐसे में भेदभाव विकास कार्यों के मामले होता आया है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा कि किसी को वोट न देकर चुनाव में तटस्थ रहेंगे। जो प्रत्याशी उनके काम करेगा उसके बारे में सोचा जाएगा। वहीं इस बारे में निवर्तमान पार्षद इकबाल खान ने बताया कि भेदभाव के सारे आरोप निराधार है। समुचित तरीके से दोनों मोहल्लों में विकास के काम करवाए गए। सीवरेज योजना के पहले फेज में सांसी बस्ती शामिल नहीं होने से दिक्कत जरूर आ रही है। चुनाव वाले बगैर तो नेता आर बैठ जाओ, अटे कुर्सियां दो, बेड बिछाओ, वो बिछाओ, अटे न नाली की व्यवस्था हो रही, न सड़क की व्यवस्था हो रही, न पानी की हो रही। नाली नूड़ी में पानी कादो कीच हो रहे, सब कुछ हो रहा है, अटे व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? नेता बन तो आजा वोट लेना, राशन कार्ड मिल रहा माने, गरीब आदमी की सुनाई नहीं करे। होली बस्ती में काम कर गया, 10 दिन हो गया, हमारे बच्चे गुड़ रहे फिर रहे, यहाँ पर छोड़ के भाग जाते बीच में ही। वो कोई मतलब है उनका? आज कह रहे तुम्हारे सोमवार के आ जाएंगे, वो सोमवार भी आ गए। आज घर पर जाके और आए उनके हम सड़क वाले पर, तो भी नहीं आ रहे भाई। अब था की काय मांग है? हमारी मांग है नाली करवा दो, रोड बनवा दो, राशन कार्ड मिलना चाहिए हमारे को, और शिवलान मिलना चाहिए। हमारी बस्ती में आज से 50 साल पहले से भी जो कार्य हुआ था, उसके बाद में 50 साल बाद में अभी तक कोई कार्य प्रगति पर नहीं हुआ है। और जब चुनाव आता है तब चुनावी वोट के लिए यहाँ आ जाते हैं, कभी हम ये काम करवा देंगे, वो करवा देंगे। जब चुनाव में जीत के जाते हैं उसके बाद में वो आके शक्ल ही नहीं दिखाते हमारे को। अब आप लोगों की क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि पूरे सुजानगढ़ में सड़क का काम हो रहा है और नालियाँ बन रही है और सीवरेज का काम पूरे सुजानगढ़ में हो चुका है। लेकिन हमारी सांसी बस्ती में जब हमने 1-2 बार कहा उनको, तो उन्होंने ये बोला कि तुम्हारा अभी सेकंड पेज में है। लेकिन सारे बस्ती का, सारे सुजानगढ़ का सर्वे हो गया, लेकिन सांसी बस्ती का सर्वे अभी तक पक्का है। अभी बोलते हैं कि आपका अभी क्या ना वो नक्शे में नहीं है, सेकंड फेज में रखा हुआ है। जब काम आए, वो सेकंड फेज आएगा तब आपका विकास होगा। यहाँ मैं उनकी मांगे भी जायज़ है और मैं ये नहीं कहूँगा काम भी नहीं हुआ है। दोनों बातें हैं, काम भी हुआ है। जैसे कि उनका जो कहना है वो ये है कि सीवरेज के अंदर जो सुजानगढ़ का तकरीबन 70% एरिया आया है वो है फर्स्ट पेज में, और सेकंड पेज में जो अपनी सांसी बस्ती है, जो अदर सुजानगढ़ 30% एरिया बचता है, वो सेकंड पेज के अंदर है। और सीवरेज के तहत उनका काम अभी सेकंड पेज में होगा। इसके अलावा उन्होंने जहाँ मीठे पानी की पाइपलाइन थी वो पूरी डलवा दी गई है। हर घर में अंदर पानी का कनेक्शन करवा दिया गया है। और सबसे पहले जब मैं चुनाव लड़ा था उससे पहले उनकी मांग थी कि भी हमारे जो शमशान भूमि है वहाँ पे 4 दीवानी है, नगर परिषद का कचरा डाला जाता है। तो मैंने अपने पर्सनल निवेश से पहले बहुत वहाँ से मैंने वो
चार्जिंग वाला काम शुरू कराया था। और जनों का भी सहयोग था, मेरा भी सहयोग था, धार्मिक काम था तो मैंने उसमें सहयोग किया था और मेरी जेब से मैंने पैसे लगा के उसमें चार्जिंग वाले काम कराया। वो सब लोग इस चीज़ को मानते हैं। उसके बाद उसी शमशान में मैंने नगर परिषद के सहयोग से एक टिन शेड बनवाया, उसके अंदर रोड लगवाई और पोल लगवाए और लाइटें लगवाई जो अभी प्रेजेंट में मौजूद है। रही बात सांची बस्ती की जो मेरे वार्ड में आते हैं, उसके अंदर आज के टाइम में रोड का काम चालू है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 17 जनवरी 2021 से शुरू होगा। आज पल्स पोलियो प्रशिक्षण में चिकित्सा विभाग के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर सुनील शर्मा पल्स पोलियो प्रभारी ने बताया कि 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में बूथ पर ही पोलियो निरोधक दवा पिलाने का 100% प्रयास करें। उन्होंने बूथ दिवस पर स्वयं सेवकों तथा वार्ड पार्षदों के सहयोग से बूथ कवरेज 80 से 85% की उपलब्धि अर्जित करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर ट्रेनर डॉक्टर लीला दत्त शर्मा ने घर घर मार्किंग एवं एक्स घरों की मार्किंग तथा वीवीएम के बारे में जानकारी दी। गोले से हल्का है, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है ना, हल्का रंग है इसका, ठीक है। हाँ, तीसरी स्टेज जब आती है तो ये सर्किल का और स्टोकोर ब्रैकेट का, उसको ये ऊपर बढ़ा हुआ है ना, ये कॉलम उसमें लेना है। अब आपकी डोर टू डोर जो एक्टिविटी है उनकी संख्या तो इसमें आ जाएगी और अदर जो स्कूल पर भट्टा सड़क गली में इलाके वो यहाँ जाएगी और एक्स से पी में कन्वर्ट वालों की यहाँ आ जाएगी, ठीक है। पल्स पोलियो अभियान 2021 में जो कि 17 जनवरी शुरू हो रहा है, रविवार से 3 दिन चलेगा, 17 जनवरी, 18 जनवरी और 19 जनवरी। इसके लिए चूरू शहर के लिए जो पल्स पोलियो में कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी हैं, आशा सहयोगिनी हैं, उनकी जो ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है वो 5 तारीख व 6 जनवरी को किया गया है। इस अभियान के अंदर पहले दिन बूथ के ऊपर दवा पिलाई जाएगी 5 साल तक के बच्चों को। दूसरे और तीसरे दिन घर घर जाकर के दवा पिलाई जाएगी तथा इस अभियान के अंदर चूरू शहर का 100% सभी 5 साल के बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। चूरू जिला मुख्यालय पर आज दोपहर को बारिश के दौरान कुछ समय के लिए ओलावृष्टि हुई, वहीं दिन भर बारिश का दौर रुक रुक के जारी रहा। मावठ की बारिश से कृषि विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बारानी फसलों को फायदा होगा। कृषि अधिकारी कुलदीप शर्मा के मुताबिक सरसों, चना और गेहूं की फसल के लिए मावठ की बारिश बढ़वार वाली साबित होगी। उन्होंने बताया कि ओलावृष्टि आंशिक हुई है, इसका कुछ गाँवों में असर हो सकता है। रतनगढ़ क्षेत्र में बीती रात हुई बारिश के बाद बिजली आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ा गई। कहीं ट्रांसफार्मर गिर गया तो कहीं पेड़ की टहनी बिजली तारों पर गिर गई। शाम 7 बजे गुल हुई बिजली देर रात तक दुरुस्त हो पाई। शहरी क्षेत्र में गोरिस्तरे की ढाणी, लूज फाटा, राघव सिटी, रेलवे कॉलोनी, संगम चौराहा, रामशरणम आश्रम सहित कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई, जिसे देर रात तक दुरुस्त किया गया। वहीं चांदगोठिया कुआ के पास जलदाय विभाग की दीवार ढह गई, जिससे पास में लगा ट्रांसफार्मर पोल से नीचे गिर गया। ट्रांसफार्मर गिरने से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था करीब 3 घंटे तक बंद रही, जिससे 300 उपभोक्ता प्रभावित हुए। लाइट आपने जितनी भी वजह सुनी आई दिखाने पूरा लिखवा वाटर वर्क की वजह से ना ढाई को नहीं है। रतनगढ़ क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर अनवरत जारी है। सोमवार की दोपहर से आज शाम तक क्षेत्र में 11 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं पूरे दिन क्षेत्र में तेज हवाएं चली, जिसके चलते सर्दी का असर बढ़ गया और लोग गर्म कपड़ों में दिखाई दिए। निचले भूभागों में बरसाती पानी भी जमा हो गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। खेती से जुड़े लोग बारिश को फसलों के लिए वरदान मान रहे हैं। सदा शहर में मकर संक्रांति पर्व पर होने वाली पतंगबाजी को लेकर शहर में चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन ने शहर की कई दुकानों पर अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण के नेतृत्व में रेड डाली। कई दुकानों पर चाइनीज मांझा जब्त करने की कार्रवाई की गई। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है, जिसको लेकर सब्जी मंडी, चौधरिया का कुआ एवं मछिवाड़ा सहित पतंग बेचने वाले दुकानों पर कार्रवाई की गई। सरकार के दिशा निर्देशानुसार चाइनीज मांझे को पकड़ने के लिए नगर पालिका की टीम बनाकर विभिन्न पतंग वाली दुकानों पर दबिश दी गई, जहां से हमने चाइनीज मांझे की चरखियां जब्त की हैं। आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही की जाती रहेगी।
रतनगढ़ की वाल्मीकि बस्ती में पूर्व गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सरदार बूटा सिंह के चित्र के समक्ष वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुष्प अर्पित किए। समाज सेवी वेद प्रकाश पवार ने कहा कि सरदार बूटा सिंह द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों को बदौलत उनको याद रखा जाएगा। वहीं रूपचंद पवार, बबलाल पवार सहित अनेक लोगों ने उनको नमन किया। सदाशर क्षेत्र में दिन भर बादल छाए रहने के बाद देर रात को तेज गर्जना के साथ बरसात का दौर शुरू हुआ, जो सुबह तक बरसात होने से ठिठुरन भरी सर्दी का एहसास करवाता रहा। इसके बाद चली ठंडी हवा ने सर्दी और बढ़ा दी और पारा पहले से कम हुआ। वहीं मावट से किसानों के चेहरे पर खुशी भी नजर आई है। आज सदाशर में बड़ी ठंडक के बाद लोग अलाव तापते नजर आए। रतनगढ़ की राजकीय जालान कॉलेज में नो वेस्ट वाटर डे पर मंथन कार्यक्रम हुआ। हर महीने की 5 तारीख को नो वेस्ट वाटर डे का आयोजन होता है। उक्त अभियान का 1 साल पूर्ण होने पर कॉलेज में कार्यक्रम हुआ। एसडीएम अनिल कुमार के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि तहसीलदार धीरज झाजड़िया थे तथा मुख्य वक्ता राजेंद्र सिंह बिदावत थे। इस दौरान जल संरक्षण से संबंधित पोस्टर का विमोचन अतिथियों के द्वारा किया गया। प्राचार्य कल्याण सिंह चारण ने सभी का आभार जताया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दी अनुमति और आप देखते रहे SN टुडे। नमस्कार।